हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीगो की तरफ से आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 11th चैप्टर 1। ठीक है, तो क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही होते हैं, क्योंकि पेपर में वही आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, इन टेक्स्ट भी और एक्सरसाइज भी, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपका इजी सा चैप्टर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन 3 moles ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। 3 moles ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर 1, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कि 3 moles ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? ठीक है, हम दे के रखते हैं कि हमें निकालना क्या है कि इथेन के 3 moles के अंदर कितने कार्बन होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन द 3 moles ऑफ इथेन। ठीक है, तो पहला का जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम लगाए तो हमें क्या दिख रहा है कि एक इथेन के अंदर, दैट इज द 1 मोल ऑफ इथेन। 1 मोल ऑफ इथेन, इथेन मतलब क्या? C2H6। 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन है? दैट इज द 2 moles ऑफ कार्बन। 2 moles ऑफ कार्बन, इजंट इट? यानी कि जो 1 मोल ऑफ इथेन है, 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन है? 2 moles ऑफ कार्बन है। और हमसे पूछा क्या है? 3 moles ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन होंगे। ठीक है, तो 3 moles ऑफ इथेन, 3 moles ऑफ इथेन यानी कि C2H6। ठीक है, तो 3 moles ऑफ इथेन के अंदर फिर कितने कार्बन होने वाले हैं? 6 को 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो देन इट विल बी 6 moles ऑफ कार्बन। तो कितने कार्बन होंगे? 6 moles ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी कि 1 मोल इथेन के अंदर कितने कार्बन है? 2 moles कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? C2। तो 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर 2 moles ऑफ कार्बन है। तो 3 moles ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन होंगे? तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कितने कार्बन है? 6 moles ऑफ कार्बन है इथेन के अंदर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द इथेन। अब हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे इथेन के अंदर? ठीक है, तो पहले से हमने कार्बन की बात कर रही थी, अब किसकी बात करिए? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो शुरुआत हम इसी से करेंगे। ठीक है, तो फिर वही लिखेंगे यहाँ पर, क्या वो सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर दैट इज द 1 मोल ऑफ इथेन। 1 मोल ऑफ इथेन यानी कि C2H6। 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितनी हाइड्रोजन है? 6 moles ऑफ हाइड्रोजन है। 6 moles ऑफ हाइड्रोजन, इजन इट? ठीक है, यानी कि 1 मोल इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 6 moles ऑफ हाइड्रोजन है। तो फिर वही पूछा है क्या? 3 moles ऑफ इथेन के अंदर, 3 moles ऑफ इथेन। तो 3 moles ऑफ इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे? तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है? दैट इज द 18 moles ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 6 moles है, तो 3 moles के अंदर कितने होंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 moles ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, पहले मोल क्या बोला है? मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। कि 3 moles ऑफ इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। वी अप्लाई द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट अगर हमने अप्लाई करा तो क्या होगा? तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमें जो फाइंड करना होता है उसको हम इधर लिखते हैं, और जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें? मोल्स। तो मोल्स को इधर लिखेंगे। और फाइंड क्या करना है हमें? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमें दे रखा होता है उसको इधर, और जो निकालना होता है उसको इधर। ठीक है, अब निकालना क्या? मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स को इस साइड लिखेंगे। और मोल्स हमें दे रखे हैं तो मोल्स को इधर लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कि 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है? दैट इज 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। यही होता है हमारा क्या? दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। तो 3 मोल्स के अंदर कितने होंगे? तो 3 मोल्स ऑफ इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो वही इजी सा हो गया, क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके वो जो भी आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूल। डन ना, ये हमने 3 पार्ट्स कर लिए, तो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये, कि 1 मोल इथेन के अंदर 3 मोल इथेन के अंदर कितने मोल्स ऑफ कार्बन होंगे? तो 1 मोल इथेन के अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन है। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन होंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मोल्स ऑफ कार्बन। ऐसे इसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? हाइड्रोजन के लिए। तो 1 मोल इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, क्योंकि हम इसमें 6 हाइड्रोजन है। तो 3 मोल्स इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट के अंदर हमसे इसने क्या पूछा है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 1 मोल इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 3 मोल्स इथेन के अंदर कितने होंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम अप टू द 2 लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम लिखेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हमें निकालने के लिए बोला है इसने? कॉन्सेंट्रेशन बोला है। वो भी जो कॉन्सेंट्रेशन हमें इसने बोला है वो किस में निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है मोल पर लीटर के अंदर, तो एक तरीके से हमें यानी कि मोलारिटी निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द मोलारिटी। तो मोलारिटी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मोल पर लीटर क्या होता है? मोलारिटी होता है। और हमें दे के रखा है इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर। कितना ग्राम डिजोल्व किया गया है शुगर? 20 ग्राम डिजोल्व किया गया है, तो यानी कि हमें मास ऑफ शुगर दे रखा है। मास ऑफ शुगर, तो शुगर का मास कितना दे रखा है? 20 ग्राम। ठीक है, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया, जिसके वजह से फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? 2 लीटर आ गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया? तो वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2 लीटर्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, तो हमें वो निकालना क्या है? मोलारिटी निकालना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है, इजंट इट? ठीक है, तो मोलारिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्या? मोलारिटी का फॉर्मूला। तो हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स तो हमें दे ही रखा है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मोल्स हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स का गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना दे रखा है हमें? 20 ग्राम। और मोलर मास क्या होगा वो हमें निकालना होगा शुगर का। ठीक है, और शुगर हमें दे रखी है, कौन सी है शुगर हमारी? ये। ठीक है, जिसका मोलर मास कितना आएगा वो सॉल्व करके 342 आएगा। ठीक है, मोलर मास तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या दे रखा है? फॉर्मूला क्या है? दैट इज C12H22O11। ठीक है, तो इसका अगर हमें मोलर मास निकालना है तो कार्बन का क्या होता है? 12। तो 12 को 12 से इंटू करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको सॉल्व करके कितना आने वाला है? 342 ग्राम आने वाला है। ठीक है, तो शुगर का मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना आ रहा है? 342 आ रहा है। ठीक है, तो गिवन मास हमने 20 लिख दिया, मोलर मास कितना है? 342। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं वो डिवाइड करके 0.0585 आएंगे। ठीक है, तो मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.0585 मोल्स आ गए। ठीक है, तो मोलारिटी के लिए हमें क्या करना था? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके। तो मोल्स कितने आए? 0.0585 मोल्स आ गए, और वॉल्यूम लीटर्स के अंदर हमें इसने दे रखा है, दैट इज अ 2 लीटर। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारी मोलारिटी आ जाएगी। मोलारिटी इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.0585 और वॉल्यूम इन लीटर्स वो आ गया 2, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो मोलारिटी आ जाएगी। तो डिवाइड करके मोलारिटी कितनी आ रही है 0.0293 आएगी, ठीक है। तो 0.0293 मोल पर लीटर। तो हमने क्या निकाल दिया, मोलारिटी निकाल दी, ठीक है। डन हो गया ये, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था मोलारिटी का, जिसमें इसने हमें क्या दे रखा था, गिवन मास दे रखा था पर मोल्स नहीं दे रखे थे, तो मोल्स हमने निकाले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स हमें इसने गिवन था, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, मोलारिटी निकाल ली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ द डेंसिटी ऑफ अ मिथेनॉल इज 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making the 2.5 liter of its 0.25 m solution, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमें इसने दे रखी है, सबसे पहले इसने हमें क्या दे दिए, मिथेनॉल की हमें वो डेंसिटी दे दी। इफ द डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल इज दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसने क्या दे दी है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल जो कि कितनी है 0.793 kg पर लीटर, ठीक है। डेंसिटी हमें दे दी है, और डेंसिटी हमें पता है, यानी कि क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो हमें एक तरीके से क्या दे दिया, मास अपॉन में वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। आगे क्या बोला है, वॉज व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेकिंग दिस, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा, कितना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा, उस वॉल्यूम को हम मान लेंगे V1। कितना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स दिस, ये ठीक है। तो यानी कि मिथेनॉल की हमें डेंसिटी दे रखी है, और हमें क्या करना है, मिथेनॉल की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, मिथेनॉल का हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, और सॉल्यूशन की हमें क्या दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, ठीक है। तो दूसरे केस के अंदर क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V2 कितना दे रखा है हमें 2.5 लीटर, ठीक है। और मोलारिटी हमें दे रखी है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हाट इज इट्स, ठीक है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि M2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 0.25 m, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन की हमें मोलारिटी दे रखी है, और हमें सोल्यूट का यानी कि मिथेनॉल की हमें डेंसिटी दे रखी है, और मिथेनॉल का हमें वॉल्यूम बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो केस 1 जो हमें दे रखा है, केस 1 में हमें मिथेनॉल यानी कि सोल्यूट की हमें डेंसिटी दे रखी है, और सोल्यूट की हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी केस 1 के अंदर हम क्या निकाल के रखेंगे, मोलारिटी निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मोलारिटी ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। इस मोलारिटी को मानेंगे M1, जो कि क्या होगा, ठीक है। तो मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर्स तो होता ही है, साथ में मोलारिटी निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी अपॉन में, डेंसिटी अपॉन में मोलर मास भी होगा, डेंसिटी अपॉन में मोलर मास ऑफ मिथेनॉल भी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी किसका जाएगा, मोलारिटी का ही जाएगा, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम, और साथ में क्या है, मोलर मास। और हमें पता हो गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, और वॉल्यूम ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो डेंसिटी अपॉन में मोलर मास से भी क्या आता है, वही बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है जो मोलारिटी का है, क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो डेंसिटी का एक और फॉर्मूला हम बेसिक से याद रख सकते हैं, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। डेंसिटी हमें दे कितनी रखी है 0.793, ठीक है। डेंसिटी हमें दे रखी है 0.793 अपॉन में मोलर मास कितना होगा मिथेनॉल का, मिथेनॉल का मोलर मास जब हम निकालेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, दैट इज 32, ठीक है। बट इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.032 हो जाएगा वो, ठीक है। तो मोलर मास केजी के अंदर 0.032, ठीक है। तो हमने डेंसिटी को मोलर मास से जब डिवाइड करा तो हमारी क्या आ गई, मोलारिटी आ गई मिथेनॉल की,
ठीक है, इनके केस 1 की मोलैरिटी आ गई। और केस 2 के अंदर यानी कि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे रखा है और सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी भी दे रखी है। तो इसको और इससे जो हम डिवाइड करेंगे, तो वो डिवाइड करके हमारा क्या आएगा? ठीक है, जब इन दोनों को हमने डिवाइड करा, इनकी मोलैरिटी जो हमने निकाली, तो कितनी आ रही है? दैट इज द 24.78। ठीक है, मोलैरिटी कितनी आ गई? 24.78 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये जो मोलैरिटी निकली है वो किसकी निकली है? केस 1 की निकली है। डन यहाँ तक है? ठीक है, तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम करके हमने क्या निकाल लिया? डेंसिटी अपॉन मोलर मास करके हमने क्या निकाल ली है? मोलैरिटी निकाल ली है। और सेकंड वाले केस के अंदर की हमें वॉल्यूम और मोलैरिटी हमें दे रखी है। सेकंड वाले केस के हमें वॉल्यूम और मोलैरिटी हमें दे रखी है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेसिक से, दैट इज m1v1 इक्वल्स टू द m2v2। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? दैट इज द m1v1 इक्वल्स टू में m2v2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि केस 1 केस 2 के हम इक्वल रख देते हैं, तो m1v1 इक्वल्स टू द m2v2। m1 हमारा कितना निकला है? दैट इज द 24.78। और v1 हमें निकालना है। m2 हमें दे रखा है, m2 हमें कितना दे रखा है? 0.25, 0.25। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? दैट इज 2.5 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? v1 को यहीं पर ही छोड़ेंगे। तो क्या होगा? 0.25 मल्टीप्लाई में 2.5 और अपॉन में कौन आ गया? 24.78 आ गया। तो उसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम में निकालना तो केस 1 का। ठीक है, तो हमें इसने क्या दे रखी थी? डेंसिटी दे रखी थी मिथेनॉल की, और बोला था कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, ताकि कितना वॉल्यूम चाहिए होगा ताकि जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाए? 2.5 लीटर का हो जाए और उसकी जो मोलारिटी है वो इतनी हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा? डेंसिटी को उसके मोलर मास से डिवाइड करके मोलारिटी निकाल ली। ठीक है, डेंसिटी को मिथेनॉल के मोलर मास से डिवाइड करके हमने क्या निकाल ली? मोलारिटी निकाल ली। और फिर हमने केस अप्लाई कर दिया कि m1v1 किसके इक्वल होता है? m2v2 के इक्वल होता है। तो m1 हमने प्लेस कर दिया फाइंड आउट करके, v1 को ऐसे रहने दिया। और m2v2 हमें दे रखा था, तो v1 को यहीं पर ही छोड़ के हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया जितना हमें चाहिए, सो दैट सोल्यूशन इतना बन जाए। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है? वो इजी सा, मैच द फॉलोइंग्स हमें दे रखे हैं, प्रीफिक्स हमें दे रखे हैं, और उनकी, अब ये प्रीफिक्स किसको डिनोट करता है उससे हमें उसको मैच करना है। तो माइक्रो किससे मैच करेंगे? माइक्रो क्या होता है? दैट इज अ 10 की पावर -6। ठीक है, तो माइक्रो क्या है? 10 की पावर -6। ठीक है, डेका क्या होता है? 10 होता है। मेगा क्या होता है? 10 की पावर 6। मेगा क्या होता है? 10 की पावर 6। गीगा क्या होता है? 10 की पावर 9। और फेमटो क्या होता है? 10 की पावर -15। ठीक है, तो ये बस मैच द फॉलोइंग है। माइक्रो क्या है? 10 की पावर -6। डेका क्या है? 10। मेगा क्या है? 10 की पावर 6। गीगा 10 की पावर 9 और फेमटो 10 की पावर -15। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन ये, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हमारा एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, वो कंटामिनेटेड हो गया है, इसकी वजह से? क्लोरोफॉर्म की वजह से। ठीक है, अ सैंपल ऑफ वाटर इज कंटामिनेटेड ड्यू टू द क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर कॉज करता है। और कितना कंटामिनेशन मिला है कार्सिनोजन का, यानी क्लोरोफॉर्म का? 15 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है एक सैंपल के अंदर, क्लोरोफॉर्म जो एक ड्रिंकिंग वाटर के अंदर है वो कितना है? 15 पार्ट्स पर मिलियन है, 3 ppm है। तो बोला क्या है पहले पार्ट के अंदर? एक्सप्रेस दिस इन द परसेंट बाय मास। ठीक है, तो हमें ये जो क्लोरोफॉर्म का अमाउंट दे रखा है वाटर के अंदर, वो कितना दे रखा है? ppm के फॉर्म में दे रखा है, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में दे रखा है। अब इसी कंटामिनेशन को हमें किसमें शो करना है? किसमें शो करना है? परसेंट बाय मास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसी कंटामिनेशन को हमें किसमें शो करना है? परसेंट बाय मास में। ठीक है, और सेकंड केस के अंदर क्या बोला है? मोलालिटी निकालनी है हमें क्लोरोफॉर्म की इन द वाटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन ये? हम्म, ठीक है, तो दिया क्या है हमें? सबसे पहले तो हमें इसने कंटामिनेशन दे दिया क्लोरोफॉर्म का। कंटामिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, कंटामिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जो कंटामिनेशन है इन ड्रिंकिंग वाटर, इन सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इन सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर,
यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल के अंदर जो क्लोरोफॉर्म का जो कंटामिनेशन है वो कितना है, दैट इज 15 पार्ट्स मिलियन। 15 पार्ट्स पर मिलियन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 15 × 10 की पावर, हाँ 15 पार्ट्स मिलियन, 15 पार्ट्स पर मिलियन। तो कंटामिनेशन क्लोरोफॉर्म का वाटर के अंदर हमें कितना दे रखा है, 15 पार्ट्स मिलियन। अब इसी कंटामिनेशन को किस में शो करना है, परसेंट बाय मास में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट बाय मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो परसेंट बाय मास में कन्वर्ट करने के लिए कंटामिनेशन इन परसेंट बाय मास, तो जो हमें कंटामिनेशन निकालनी है वो किस में निकालनी है, परसेंट बाय मास में निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, गिवन अमाउंट कितना दे रखा है हमें 15, अपॉन में क्या आता है टोटल, और जब पीपीएम में हमें दे रखा होता है, पार्ट्स पर मिलियन में दे रखा होता है, तो टोटल हम क्या लेते हैं, 10 की पावर 6 इंटू में 100, क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें 15 पीपीएम को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट बाय मास में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट बाय मास में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या आएगा, जो भी कंटामिनेशन है वो अपॉन में टोटल इंटू में 100, ठीक है। तो कितना कंटामिनेशन, 15, अपॉन में टोटल कितना हो गया, 10 की पावर 6 इंटू में 100। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू में 10 की पावर -4 आएगा। और उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें पता है एक के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू में 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कंटामिनेशन आ गया। तो ये कंटामिनेशन जो आया है क्लोरोफॉर्म का, वो किस में आया है, परसेंट बाय मास के फॉर्म में आया है। और इसने हमें दे किस में रखा था, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में दे रखा था, पीपीएम के फॉर्म में दे रखा था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया ये। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें इसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, मोलालिटी निकालनी है क्लोरोफॉर्म की। वी नीड टू फाइंड द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, मोलालिटी का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है हमारा, यहाँ पर कंटामिनेशन है यानी कि क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म के हमें क्या लिखने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्वेंट कौन है हमारा, यहाँ पर वाटर है। सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास है वो 118.5 आएगा, ठीक है। और जब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। गिवन मास कितना है, जो अभी हमने मास के फॉर्म में निकाला, परसेंट के फॉर्म में, दैट इज 1.5 इंटू में 10 की पावर -3। यही क्या है, दैट इज द गिवन मास। यही क्या है, गिवन मास है, किसमें, ग्राम्स के अंदर, ठीक है। मोलर मास हम निकाल लेंगे क्लोरोफॉर्म का, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सोल्यूट के यानी कि क्लोरोफॉर्म के। और जो वॉल्यूम, जो मास है सॉल्वेंट का, वाटर का, वो कितना है, दैट इज 1000, ठीक है। वो वाटर का जो मास है वो कितना लिया जाएगा, 1000 लिया जाए, ठीक है। कितना लिया जाएगा, 100 ग्राम लिया जाएगा। तो 100 ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट कौन होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि क्लोरोफॉर्म, गिवन मास कितना है, दैट इज 1.5 इंटू में 10 की पावर -3, क्योंकि ये जो हमारा परसेंट में निकला है इसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो परसेंट बाय मास निकला है वही हमारा क्या है, गिवन मास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्लोरोफॉर्म का, तो गिवन मास कितना है, 1.5 इंटू में 10 की पावर -3 है। अपॉन में क्या आता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मोलर मास जो आएगा क्लोरोफॉर्म का वो कितना निकल के आएगा, 118.5, ठीक है। तो अपॉन में क्या आ गया, 118.5, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो डिवाइड करके वो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 1.266 इंटू में 10 की पावर, तो 1.266 इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। अब क्या करेंगे, मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, ठीक है।
तो फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट करें तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले 1.266 इंटू में 10⁻³ और नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम 100 ग्राम और उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा 1000 से डिवाइड कर दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और जब ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.266 इंटू में 10 की पावर माइनस हम्म, ठीक है तो वो 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारी क्या आ गई है मोलालिटी आ गई है। ठीक है ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करा पहले पार्ट के अंदर हमें क्या बोला था परसेंट बाय मास निकालना है क्लोरोफॉर्म का तो परसेंट बाय मास क्लोरोफॉर्म का कैसे निकाला और हमें जो क्लोरोफॉर्म का जो कंटामिनेशन था वो पीपीएम के फॉर्म में दे रखा था दैट इज 15 ppm। तो गिवन मास कितना हो गया तो परसेंट बाय मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन मास अपॉन में टोटल इनटू में 100। तो गिवन मास कितना हो गया था दैट इज 15 अपॉन में टोटल कितना हो गया 10 की पावर 6 इंटू में 100 तो सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है 15 इंटू में 10 की पावर -4 उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये कितना हो गया 1.5 इंटू में 10 की पावर -3% हो गया और यही क्या है हमारा गिवन मास है ग्राम्स में। गिवन मास है ग्राम्स में। ठीक है सेकंड पार्ट के अंदर इसने हमें क्या बोला था मोलालिटी निकालने के लिए तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी और सॉल्वेंट कौन है हमारा वाटर है। ठीक है तो उसको वो पुट करके हमारा आंसर आ गया मोलालिटी का भी। ठीक है तो ये क्वेश्चन डन हो गया। अब देखो आगे ये इजी सा क्वेश्चन हमें इसको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या होना चाहिए एक के बाद ही पॉइंट होना चाहिए इजंट इट। ठीक है तो सबसे पहला 0.0048 तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो एक के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है अब यहाँ पर हम कैसे चलेंगे राइट की तरफ यानी कि हमें 4 के बाद ही पॉइंट चाहिए तो जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो पावर क्या आती है नेगेटिव आती है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 4.8 इंटू में 10 की पावर कितने स्टेप चले हम 3 स्टेप तो ये -3 हो गया। ठीक है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल क्या होना चाहिए एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए। ठीक है और राइट की तरफ चलेंगे तो पावर क्या आएगी माइनस में आएगी और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी। ठीक है और हमें दिख रहा है ये जो नंबर है वो 1 से भी कम है तो ऑब्वियसली पावर किस में जाएगी नेगेटिव जाएगी क्योंकि नंबर ये काफी छोटा है। ठीक है दूसरा पार्ट क्या दे रखा है 23400 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि क्या एक के बाद ही पॉइंट होना चाहिए तो 2.34 इंटू में 10 की पावर कितने स्टेप चले हम 3 5 और ये पॉजिटिव ही है क्योंकि नंबर क्या है ना 1 से बड़ा है काफी तो पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी और हम कैसे चले ऐसे। ठीक है इसके बाद वो क्वेश्चन क्या दे रखा है थर्ड के अंदर 8008। ठीक है एक के बाद ही पॉइंट होना चाहिए तो 8.008 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 3। ठीक है नंबर अगर 1 से ज्यादा होगा तो हम पावर को क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे और 0 पॉइंट करके कुछ हमें दे रखा है तो यानी कि वो नंबर 1 से भी कम है और 1 से भी कम है तो पावर क्या जाएगी नेगेटिव जाएगी। ठीक है क्योंकि राइट लेफ्ट के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है। ठीक है इसके बाद क्या दे रखा है 500.0 तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए तो क्या होगा 5.000। कितने स्टेप चले हैं 2 स्टेप चले हैं तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव पावर क्यों है क्योंकि नंबर क्या है बड़ा है 1 से बड़ा है। ठीक है 0 पॉइंट कुछ दे रखा होता है जैसे ये दे रखा था 0.0048 तो ये नंबर क्या है 1 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा होता है तो पावर क्या होती है नेगेटिव होती है। ठीक है आगे फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है 6.0012 तो ये तो ऑलरेडी इसमें डेसिमल क्या है 1 के बाद ही है तो ये तो ऐसे ही रहेगा 6.0012 और फिर हम 10 की पावर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर से भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करें होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल और समझ में आ रहे होंगे। ठीक है चलो आगे क्वेश्चन क्या है इजी से ये कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें हमें बतानी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से जो रिलायबल डिजिट्स है जिनको हम सर्टेन मान रहे हैं। ठीक है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है पहले के अंदर क्या नंबर है 0.0025 तो क्या होता है डेसिमल के
दोनों साइड वाली, डेसिमल की दोनों साइड वाली जो डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ठीक है, डेसिमल के दोनों साइड वाली जो जीरोस होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रह गई? सिर्फ 2। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है? 208। तो 208 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट है, दैट इज 3। क्योंकि जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा होता है तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसी थर्ड पार्ट के अंदर क्या है? 5005। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। ठीक है, फोर्थ के अंदर कितना? 126000। अब ये अच्छा है। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि जो आखिरी में जो जीरोस आ रही होती है उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते अगर डेसिमल नहीं है तो। ठीक है, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है? 500.0। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी? 4। क्योंकि अगर डेसिमल होता है तो आखिरी में जो जीरोस आ रही होती है उसको हम मानते हैं, बट अगर जो शुरू में आ रही होती है, ऐसे होता है 0.48 जो था ये, तो आगे जो डेसिमल्स, आगे जो जीरोस होती है उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। बट अगर यही ऐसे दे रखा होता, आखिरी में दे रखा होता और डेसिमल भी दे रखा होता, तो हम इसको सिग्निफिकेंट मानते। ठीक है, और सिक्स्थ में क्या दे रखा है? 2.0034। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बीच में भी जो जीरो आ रही होती है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में भी जो जीरो आ रही होती है उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं एनसीईआरटी के, और हमें पता है केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे सो दैट हमारे क्वेश्चन सारे डन हो जाए। तो होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।